जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के हाल भी पाकिस्तान की तरह होने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो खाद्यान्न है उसकी कीमतें भी रूफ टॉप पर पहुंच चुकी हैं। दूध, दाल, दही, घी, मांस, मछली, सभी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं और लोग यहां तक कह रहे हैं कि हमें 2 वक्त की जगह 1 वक्त की भी रोटी मिल जाए तो हम जी लेंगे। ये सब किया कराया उन जिहादियों का है जो पाकिस्तानी जमात से बिलोंग करते थे और बांग्लादेश में छूट गए थे। हालांकि बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन अवाम के पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसी के ऊपर यह रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों। वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो, और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा, भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं, मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं, दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है, छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा। मैं एक सीधी बात बताता हूं, ये जो भी बांग्लादेशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना तुमसे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि चाइना अमेरिका को तुम्हारे बैकयार्ड में फुटहोल्ड डिनाई करवाना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो तुम बहुत तीसमार खान हो, तुम्हारे कोई एक्सपोर्ट्स हैं इतने 100, 200, 300 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा कोई मार्केट है, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी, तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करते हो, क्या है तुम्हारा? हां ठीक है, तुम्हारे कपड़े का काम है, बट दैट इज लो टेक वर्क। जो तुम्हारा कपड़ों का काम है, टेक्सटाइल का काम है बांग्लादेश में, वो तो लो टेक्नोलॉजी का काम है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं, उसके लिए अंगूठा टेक चलेगा। उसमें कौन सा तीर मार दिया तुमने? थिंक अबाउट इट। वाई आर दीज पावर्स टॉकिंग टू यू? दे आर नॉट टॉकिंग टू यू बिकॉज बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट, दे आर टॉकिंग टू यू बिकॉज दे वॉन्ट टू काउंटर चाइना। देखिए, इस एशिया के बीच में अमेरिका अपना एक जो है ना पूरा हक जमाना चाहता है, क्योंकि वो जिस मुल्क में अपनी मर्जी का वजीर आजम लेके आता है, तो अगर वो वजीर आजम अमेरिका की बात नहीं मानता, तो उस मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट गिरानी पड़ती है। सब अमेरिका की ब्लैकमेल है। इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं गिरी, उसकी क्या वजह? सर, इंडिया के लोग समझदार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी सेट है, वो कर्जा नहीं लेते, वो भकारी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, या देखिए हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, हमारे ये दुनिया हमारी का मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम कहीं भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं या पैसे मांगने जाते हैं। इंडिया के वजीर आजम की आपने कहीं ये खबर सुनी कि वो कहीं भीख मांगने गए हैं या किसी से उधार मांग रहे हैं या कर्जा मांग रहे हैं? तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके ही नहीं। अगर हम इंटरनेशनल आर्टिकल्स की बात करें, इवन रशिया का मीडिया ये कहता नजर आ रहा है, इवन अरब मीडिया ये कहता नजर आ रहा था 2023 से सुनने में है कि ये प्लानिंग स्टार्ट थी कि बांग्लादेश से शेख हसीना की गवर्नमेंट को खत्म किया जाएगा। और 2000 और लोगों को ये लग रहा है अचानक इनकलाब आया जी, वो जो सा उन्होंने जो स्टूडेंट्स बाहर निकले, सड़कों पे निकले और इनकलाब ले आए। वो इनकलाब नहीं था भाईजान, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, वो अजाब था। और ये बांग्लादेश के लोगों को चंद सालों में ये अजाब पता चल जाएगा
जब अमेरिका पूरा इन्वॉल्व होगा, अमेरिका ने अपना वज़ीर आज़म तो अमेरिका ले आया उस मुल्क में, अब वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में, और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के हाथ में आने वाले टाइमों में कटोरा होगा, ये पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे, IMF के ये मुताज हो जाएंगे, चाइना के ये मुताज होंगे, ये कर्जा लेंगे, क्योंकि इनकी जो जनरेशन है ना, ये इंकलाब नहीं लेके, ये इजाब लेके आए हैं। से शेख हसीना वाजिद जो भी थी वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसे बेहतर कर रही थी, उनके हॉस्पिटल बेहतर हो रहे थे, उनके हर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी जा रही थी उनकी, मतलब इंडिया उनकी हेल्प कर रहा था हर चीज में। लेकिन आने वाली गवर्नमेंट जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ होगा या चाइना की तरफ होगा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया आने वाले टाइमों में इस तरह इनकी हेल्प करेगा। नहीं, जाहिर बात है इंडिया के साथ अगर रिलेशन बेहतर होंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक किसी भी कंट्री, खास तौर पे जो एक बेहतरी की तरफ जाता, डेवलपमेंट की तरफ जाता कंट्री हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद हो, वो ये नहीं देखता कि अगर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो हम इस कंट्री से रिलेशन भी बेहतर रखेंगे। बट अगर वहां से अगर कोई अच्छा पॉजिटिव साइन आएगा तो वहां से भी, अभी तो मैंने ये भी सुना है। पॉजिटिव साइन किस किस्म का आ रहा है बांग्लादेश में से? आपको कोई पॉजिटिव बात हिंदुओं के लिए नजर आ रही है तो मुझे आप बता दो, मुझे तो ऐसी कोई चीज मिनॉरिटीज को लेके झगड़ा था उनका अपना, झगड़ा था स्टूडेंट का, देखें कहाँ से शुरू मामला कहाँ से हुआ कि स्टूडेंट बाहर निकले, जी हमारा नौकरियों का कोटा आप उन्हें दे देते हो, कि जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, पाकिस्तान के खड़े हुए फ्रीडम फाइटर को आप हमारी नौकरियों का कोटा उन्हें दे देते हो। स्टोरी तो इधर से शुरू हुई थी। मुझे बताओ कि हिंदुओं का किसी चीज में कहीं इन्वॉल्व थे? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ चुकी हैं और खाद्यान्नों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से बांग्लादेश के लोगों में काफी बौखलाहट हो रही है। वो ये सोच रहे हैं कि ये सब जो तख्ता पलट हमने करवाया है ये सब बेफजूली है। अगर हमने हसीना वाजिद के शासनकाल को चलने दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। वो समय था जब बांग्लादेश दुनिया में अपना नाम कमा रहा था, दुनिया में बांग्लादेश का वाहवाही हो रहा था, दुनिया में बांग्लादेश के टेक्सटाइल की धूम मची हुई थी। लेकिन आज बिजली, पानी, डीजल, खाद्यान्नों के लिए तड़प रहा है। इसका एक रीजन ये भी है, भारत से लगता हुआ 4000 किलोमीटर का बॉर्डर और भारत की तरफ से एक्सपोर्ट को बंद करना। भारत ने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं एक्सपोर्ट करना अभी वाजिब नहीं है। इसी वजह से आज बांग्लादेश के अंदर जो कीमतें हैं बढ़ चुकी हैं और हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान नजर आ रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश बोले तो पूर्वी पाकिस्तान के हालात भी अब अपने बड़े भाई पाकिस्तान की तरह होने वाले हैं। ऐसा ना हो कि पूर्वी पाकिस्तान भी अब कटोरा लेकर दुनिया के देशों से भीख मांगना शुरू करे। अगर भारत ने बांग्लादेश की मदद नहीं की तो हालात ऐसे ही हो जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान किस तरह से बिलख रहा है कि हमसे ट्रेड कर लो और हमें खाद्यान्नों की आपूर्ति करें, लेकिन भारत की अपनी कंडीशंस हैं। अगर जब तक कंडीशंस पूरी नहीं होती तो ट्रेड शुरू नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आपने मालदीव को देखा, मालदीव किस तरह से घुटनों पे आया हुआ है। मालदीव जो चलता है सिर्फ टूरिज्म पे चलता है और टूरिज्म और भारत से पंगा लेकर मालदीव ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारी है। उसी तरह से हालात श्रीलंका के हुए थे, लेकिन भारत ने श्रीलंका को संभाल लिया है, मालदीव को भी संभाल लेगा। लेकिन क्या पूर्वी पाकिस्तान को भारत संभालेगा? आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।